प्यारे बच्चों नमस्कार। 90 प्लस सीरीज के 5वें वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। आप लोग को बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और जो शुरू के 4 वीडियो सुपर डुपर हिट हो गए, तो इसलिए हम ये प्रयास करेंगे कि 90 प्लस सीरीज को आप लोग कंटिन्यू किए रहें। बच्चों, जो इस सीरीज में सबसे हाई वेटेड चैप्टर है वो है चैप्टर 12। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इससे 2 MCQ आने हैं, मतलब 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आना है। बच्चों, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस पार्ट में हमको 3 चीजें पढ़ना है। त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, वृत्त की परिधि का वृत्त का छेदखंड। तो ध्यान से समझते हैं। पहले हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पूछ सकता है। तो ध्यान देखिए, अगर मान लेते हैं कि ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से, इसे बोलते हैं वृत्त केंद्र और इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। यहां तक की जो दूरी है इसे बोलते हैं त्रिज्या या रेडियस। अब ध्यान देखिए, अगर आप इस वृत्त में यहां से चलना प्रारंभ करते, मान लीजिए पी से चलना चालू करते हैं और चलते 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 पी में ही पहुंच जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो इसका फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2πr होता है। अब ध्यान रखिए, पाई का मान हमेशा आपको लेना है 22/7। पाई का मान हमेशा लेना है 22/7। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है तो 3.14, अदरवाइज हमेशा आपको क्या लेना है? 22/7। तो अगर मान लीजिए आप बिंदु पी से चलना चालू करते हैं और बिंदु से पी तक ही पहुंच जाते हैं, मतलब उस किसी वृत्ताकार पथ का आप एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, इसे बोलते हैं वृत्त की परिधि। इसका सूत्र क्या होता है? 2πr। अब छेदफल क्या है? तो देखिए, जो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि है, उससे घिरा हुआ जो पूरा हिस्सा है, मतलब ये जो पूरा पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। किसी वृत्त की परिधि से घिरा हुआ जो अंदर का पूरा हिस्सा होगा उसे क्या बोलते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। बच्चों, इसका फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। क्या होता है? अब ध्यान देखिए, यहां से ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिए, मान लेते हैं कि एम पी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है और एम एन भी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर एन से पी तक की डिस्टेंस आप लेंगे तो ये 2 बार रेडियस कहला जाएगी, 2 बार त्रिज्या कहला जाएगी। इसी को बोलते हैं बच्चों वृत्त का व्यास। तो एम पी क्या है? यहाँ पे एम पी और एम एन दोनों क्या बराबर होंगे? बराबर होंगे। इन्हें को बोलेंगे हम आर। क्या बोलेंगे? आर या त्रिज्या, आर या। और अगर आप बात करें आप एनपी की, तो एनपी में क्या क्या शामिल है? एनएम शामिल है और एमपी शामिल है। इसी को हम बोलेंगे वृत्त का व्यास, जैसे लिखते हैं नीचे। बच्चे सब पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले, लेकिन जब तक आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आगे जो आपके समझ आने वाली है। तो 2-3 चीजों चर्चा और करते हैं। जैसे मान लीजिए वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है, तो वृत्त के किन्हीं 2 वृत्त की परिधि में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे कहते हैं वृत्त की जीवा। ये मान लीजिए क्या है? वृत्त की जीवा है। ये भी क्या है? वृत्त की जीवा है। ऐसी वृत्त में बच्चों ढेर सारी जीवाएं हो सकती हैं। तो प्रश्न अगर आता है कि वृत्त में कितनी जीवाएं हो सकती है, तो उत्तर क्या है? किसी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वृत्त की परिधि में किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की जीवा कहलाती है। तो किसी वृत्त में बच्चों अनंत जीवाएं हो सकती, किसी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए किसी वृत्त की बात करूं तो यहां पर जो जीवा होगी ये क्या है? वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो इसे क्या कहेंगे? व्यास। किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही वृत्त का व्यास कहलाती है। यहां से 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि जीवा क्या है? वृत्त की परिधि के 2 बिंदु मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, और किसी वृत्त का जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब इस पार्ट में हमको मोस्टली 3 चीजें पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना है?
त्रिज्यखंड, फिर पढ़ना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, फिर क्या पढ़ना है, संगत, चापखंड और वृत्तखंड। इतना हमारे कोर्स में बच्चों है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मोस्टली इससे आ रहे हैं और इससे आ रहे हैं। यहां से एमसीक्यू पर पूछ रहा है तो त्रिज्यखंड समझते हैं क्या, डायग्राम समझने का प्रयास करते हैं कि त्रिज्यखंड में बच्चों होता क्या है। तो ध्यान समझिए, किसी वृत्त में अगर आप एक जीवा खींच दीजिए और यहां पर ये वृत्त केंद्र है, इसको इससे मिला दीजिए। मान लीजिए ये केंद्र O है, ये जीवा AB है और यहां पर कोई P ले दीजिए। तो जो OAPBO, ध्यान रखिए कैसे पढ़ना है, OAPBO, ये पूरा जो भाग होगा, ये जो पूरा हिस्सा होगा, ये पूरा हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं। अब बच्चों इसका फार्मूला होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। याद है, एक बार आप लोग दोहरा लीजिए। जब भी निकालना हो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे पढ़ेंगे, जहां से शुरू करेंगे वही पढ़ेंगे। OAPBO का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मान लीजिए कोई बोलता है चाप की लंबाई, तो ये क्या है, देखिए ये जो हिस्सा होता है ना बाहर का, वृत्त की परिधि का हिस्सा, ये जो APB का हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। क्या बोलते हैं, चाप की। इसका फार्मूला होता है बच्चों θ/360 इंटू 2 पाई आर। ऐसे समझ सकते हैं आप कि जो परिधि में है वो क्या है, चाप की लंबाई है, और जो परिधि के अंदर है वो क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। अब देखो ये क्या है भाई, वृत्तखंड, लघुवृत्तखंड, दीर्घवृत्तखंड क्या है, देखिए ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है और ये मान लीजिए जीवा है, यहां से आपने मिला दिया तो यह मान लीजिए सेंटर O है, OAB। अब देखिए ध्यान से, अगर आपको ये पार्ट निकालना हो, खाली ये पार्ट निकालना हो, इसे क्या बोलेंगे, लघुवृत्तखंड। क्या बोलेंगे, इसको निकालने के लिए आपको इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये पूरा क्षेत्रफल निकालिए त्रिज्यखंड का OAPBO, इसमें आपको माइनस कर देना है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ध्यान रहेगा। फिर सुनिए, सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड OAPBO का क्षेत्रफल, इसमें आप त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो बच्चों एमसीक्यू यहीं से बनते हैं, इतने एमसीक्यू पढ़ने के पर्याप्त है। ये एक नंबर के लिए बहुत है। मिक्स गोइंग आपको ये फार्मूले याद करना है, जो भी एमसीक्यू पूछेगा यहीं से पूछ लेता है। आगे बढ़ते बच्चों, तो अब बात करते हैं 3 नंबर का क्या पढ़े। तो देखिए इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट लिस्ट है उसमें 3 नंबर मार्क में क्वेश्चन जो ऐड किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन उस लिस्ट में है क्वेश्चन नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। इस पार्ट से आपको पहला, दूसरा और चौथा क्वेश्चन पढ़ना है। और 12.2 में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रीवियस पेपर देखिए आप, जितने बच्चों पिछले साल के पेपर आए हैं, आप 3 साल 4 साल पेपर निकालिए, जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहां से ही आ गए। तो 3 नंबर के लिए आपको ज्यादा लंबे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। वर्ड लिमिट 25 वर्ड होती है, वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 या 4 ऊपर से आ जाएगा। अगर 12.2 में जाइए तो 1, 2, 3 आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन किसी साल बोर्ड एग्जाम में नहीं आया। यहां पर फोकस करना है आपको। बच्चों पढ़ना पूरा कोर्स है। फिर बताए
पढ़ना है आपको, पूरा कोर्स है, मैं ये नहीं पढ़ता ये पढ़ना है, लेकिन इनको बिल्कुल इस प्रकार से पढ़ना है कि अगर यही क्वेश्चन आ जाए ना फिर 99 मार्क ना हो। और ध्यान रखिए आप, क्वेश्चन यही आना है आपके। तो यहाँ पर पूरा टेंशन लीजिए, पूरा कोर्स पढ़िए। हमने अपने यहाँ ही पूरा कोर्स पढ़ाया है, 3 बार ये करवाया, लेकिन अब हमको ये समझने का प्रयास करना है कि कंपटीशन बहुत बच्चों बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि लोग 100 में 100 मार्क पा रहे हैं, तो कंपटीशन तो हमारा उन्हीं से है। हमको अपनी प्रिपरेशन को इस प्रकार से करना है, कॉन्सेप्ट भाई बहुत पढ़ चुके हैं, साल भर से कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे हैं, हमको स्कोर करना है। स्कोर कैसे आएगा जब हम करें सिलेक्टिव स्टडी, तो आपको ध्यान देना सिलेक्टिव स्टडी। तो 12.1 में 1 2 4 पढ़िए, 12.2 में 1 2 3 पढ़िए। जो भी 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से आएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, तो शुरू करते हैं बच्चों। जो 12.1 का अपना पहला क्वेश्चन है, उसमें हमको बताया गया है कि 2 वृत्त हमने लिए, हमने 2 वृत्त लिए हैं और बताया है कि पहले वृत्त की जो परिधि है, जो पहले वृत्त की रेडियस है, त्रिज्या है, मान लीजिए एपी है, तो ये हमको 19 सेंटीमीटर दी गई है। और जो दूसरा वृत्त है उसकी जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है 9 सेंटीमीटर। और हमसे बोल रहा है कि अगर इन दोनों वृत्तों को मिला करके एक नया वृत्त बना दिया जाए तो बताइए नए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास 2 छोटे छोटे वृत्ताकार खेत हैं और दोनों भाइयों ने मिलकर सोचा कि एक साथ खेती की जाए, तो दोनों को मिला दिए, क्या बताइए कि परिधि बराबर नहीं हो जाएगी, दोनों के योग के बराबर होगी कि नहीं होगी। बच्चों अगर इन दोनों वृत्ताकार भागों को मिला दिया जाए, क्या इनकी परिधि दोनों के योग के बराबर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल होगी भाई। तो कुछ नहीं करना, दोनों वृत्तों की परिधि का मान क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। अब मान लेते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो लिख सकते हैं आप कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस क्या हो जाएगा 2 पाई r2। अब ध्यान देखिए इन दोनों में 2 पाई कॉमन है, तो 2 पाई कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई, यहां क्या बचेगा r1 प्लस r2। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहां क्या बचा बच्चों, r इज इक्वल टू r1 कितना 19 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं r1 प्लस r2, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 19 प्लस 9 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। बच्चों पिछले साल इसके पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था कि 2 छोटे छोटे वृत्त थे, उनको मिलाकर परिधियों को मिलाकर के नया वृत्त बना दिया गया है। तो आपको बताना है कि नए वृत्त की परिधि क्या होगी। सीधी सी बात है, 2 वृत्तों को आपने मिलाया होगा, जो बड़ा वृत्त बना होगा उन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर होगा। और जो वृत्त की परिधि होती है उसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो मान लेता हूं मेरा जो बड़ा वृत्त है उसकी परिधि की त्रिज्या क्या है r है, तो 2 पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। 2 पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा r1, यहाँ बचेगा r2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। r1 कितना है 19, r2 कितना है 9, दोनों कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। या लिख लीजिए ये क्या है r1 है और ये क्या है r2 है। इस प्रकार से बच्चों जो नया वृत्त बनेगा उसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर। समझा कि नहीं बच्चों, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है यार, बिंदास है ना, कुछ ज्यादा नहीं होता ही है, बस सिंपल सिंपल फार्मूले समझ के गणित खेल है बच्चों, इसको खेलिए है ना, कोई क्रैम करने की चीज नहीं है।
एकदम सिंपल है, बस जुड़े रहिए आप लोग, 90 प्लस तो आ ही जाएंगे, पक्का प्रॉमिस है। 15 दिन में कोर्स खत्म, 90 प्लस की श्योर गारंटी। दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितने आपके चाहने वाले हैं चाहे वो कहीं रहते हों उनको बताइए। और ये आप मान लीजिए कि आपने सिलेबस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, मान लीजिए किसी का बस नहीं पढ़ पाए, स्कूल नहीं जा पाए, गांव में थे, कोचिंग नहीं मिल पाई, सपोर्ट नहीं मिल पाया, और आप मान लीजिए फ्रेशर है, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तब भी मैं आपसे वादा करता हूं कि 3 विषय हम लोग पूरे कवर कर लेंगे। एग्जाम होते होते मैथ, सोशल साइंस, साइंस और एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश, इतना तो आसानी से कवर हो जाना है। बस चैनल से जुड़े रहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको मोस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको लगभग 70% कोर्स पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ वही नहीं पढ़ाया जा रहा जो पेपर में नहीं आता। तो आशा है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो इस सीरीज में जो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन को बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 और 6। क्या बोल रहा है कि दो वृत्त दिए गए हैं, दो वृत्त दिए गए हैं और बताया गया है जो त्रिज्या है वो पहले की मान लीजिए r1 है, तो कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। जो दूसरा वृत्त दिया गया है उसकी त्रिज्या मैं मान लूं r2, मान लूं r2, ये कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन दोनों वृत्तों को मिलाकर के एक बड़ा वृत्त बना दिया गया है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को मिला के एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। तो बताइए जो नया वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी। बच्चों तो सेम क्वेश्चन है, वहां पर क्या था, परिमाप थी, दो वृत्तों को मिलाया गया, उनको मिला करके एक बड़ा वृत्त बना दिया गया, तो परिमाप 2πr। बच्चों सेम क्वेश्चन है, यहां पर वही करना है, बस यहाँ फार्मूला कैसे लगेगा, क्षेत्रफल का। तो अगर मान लो हम बड़े वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान लेते हैं कि माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R सेंटीमीटर है, तो पाई R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। बच्चों दोनों में पाई है, पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा R1 स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R स्क्वायर बराबर और लिखो बच्चों 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। R2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब देखिए जो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वो 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। जो R स्क्वायर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या का आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। जो R की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, 100 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 10, सबको मालूम होगा। अतः जो बड़ा वृत्त है बच्चों कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन को अपनी लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। बच्चों इन दोनों के बाद जो तीसरा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो 4 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखिए इस बार के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों समझते हैं चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चौथा क्वेश्चन को बोल रहा है कि एक वृत्ताकार पहिया है, एक वृत्ताकार पहिया है जिसकी त्रिज्या हमको कितनी दी गई है, जिसकी त्रिज्या हमको दे दी गई है बच्चों, हमको व्यास दिया गया है। एक वृत्ताकार पहिया है जिसका हमको व्यास दिया गया है। तो बच्चों 12.1 क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पहिया है जिसका व्यास 80 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमको क्या दिया गया है, वृत्ताकार पहिए का व्यास बराबर कितना है 80 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं।
अतः त्रिज्या आर कितनी जाएगी 80/2, कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है कि अब देखिए ध्यान से, इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी नहीं दी गई, चाल दे दी गई है, और चाल जो दी गई है वो दे किलोमीटर में। चाल कितनी दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम है 10 मिनट। तो जो हमको स्पीड दी गई है, चाल दी गई है, वो क्या है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय दिया गया है वो दिया गया है 10 मिनट। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। देखिए ध्यान से, क्या दूरी निकलेगी, क्या दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। लेकिन आपको मालूम है कि जो मात्रक होते हैं वो या कि मीटर पर सेकंड होता है या कि किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन यहां पर बच्ची के तो किलोमीटर में दिया गया है, ये क्या में मिनट में। सबसे पहले काम क्या करना है, इसको चेंज करना है घंटे में। तो क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा 66 गुणे 10/60। अब देखिए इससे कट जाएगा, यहां कितना जाएगा 11 किलोमीटर। मतलब बच्चों ये हुआ कि ये पहिया कुल 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, 11 किलोमीटर तो यहां पर किलोमीटर में है, और जो बाकी की हमको रेडियस दी गई है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस किलोमीटर डिस्टेंस को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो देखिए 1 किलोमीटर कितने मीटर 1000, तो 11 गुणे 1000, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो गुणे 100। अब ये क्या हो गया सेंटीमीटर, क्या हो गया, तो जो हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो हो जाएगी 11 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है यार, एक पहिए की डिस्टेंस निकालो, ऐसे डिवाइड कर दो, तो पहिए के द्वारा तय किए गए चक्रों की संख्या। तो यहां लिख सकते हैं पहिए द्वारा तय किए गए चक्रों की संख्या 2πr × n बराबर हो जाएगा 11 1 2 3 4 5। बच्चों 2πr इनको नीचे ले आइए तो n निकल आएगा, n = हो जाएगा 11 0 0 0 0 0 अपॉन में 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितने बच्चों 40। अब ये 7 ऊपर जाएगा, ये 7 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 0 0 इंटू में 7 अपॉन में आ जाएगा 22 इंटू 40 इंटू 2। बच्चों से सॉल्व करेंगे आप तो जो आंसर आता है वो आएगा 4376। इस प्रकार से ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करने में जो भी स्टेप होंगे सब अपने के करिए, यहां पर कोई काट मत करिए, यहां पर कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है। आपको उत्तर ध्यान रखना है 4 3 7 5। नंबर हमेशा रिपीट होते हैं, एमपी बोर्ड में नंबर कभी चेंज होते नहीं है। तो इससे फायदा क्या मिलेगा कि आपको गुणा भाग तो आता है, आपका टाइम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। जो भी गुणा भाग करना है, जो भी रफर करना है, आप पीछे कॉपी में करिए, आंसर शीट को नीट एंड क्लीन रखिए, कहीं पर कोई काट पीट करने की जरूरत नहीं। बड़े बच्चों आगो तो 12.1 से जो क्वेश्चन लिस्ट है
उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और ज़्यादा पढ़ना है तो इस लिस्ट में आप एग्जाम्पल नंबर 1 को भी शामिल कर सकते हैं। 12.1 के एग्जाम्पल नंबर 1 को भी शामिल कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 12.2 की। कितना मिनट तो मेरे